ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्तियों का पूजा करने का निषेध किया। हमने संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा। हमने कहा अरे ये ऋषि दयानंद तो घोर पापी है, ये आर्य समाज तो घोर नास्तिकतावादी है, क्योंकि ये तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन हम उसकी तह में नहीं गए, हम उसकी जड़ में नहीं गए। ऋषि दयानंद ने कहा कि मूर्ति जो इंसानों द्वारा बनाई गई है उसकी पूजा का मैं विरोध करता हूं, लेकिन जो मूर्तियां परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई हैं हमको उसकी ही पूजा करनी चाहिए, हमको परमपिता परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन हमने संदर्भ और प्रसंग को नहीं समझा और धुआंधार ऋषि दयानंद का विरोध किया। उसी मूर्ति पूजा का गुरु नानक देव ने विरोध किया, लेकिन हमने कभी भी गुरु नानक देव का खंडन नहीं किया। उसी मूर्ति पूजा का कबीर साहब ने विरोध किया, हमने कबीर साहब का विरोध नहीं किया। उसी मूर्ति पूजा का दादू ने विरोध किया, हमने दादू का विरोध नहीं किया। उसी मूर्ति पूजा का स्वामी विवेकानंद ने विरोध किया, हमने स्वामी विवेकानंद का विरोध नहीं किया। लेकिन हम सनातन धर्मियों ने डंके की चोट पर प्रतिदिन बार बार ऋषि दयानंद का ये कहकर के विरोध किया कि दयानंद नास्तिक है, दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी है। क्यों? क्योंकि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ इस्लाम का भी खंडन किया। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ भारत को आजाद भी कराया, क्योंकि दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ मिशनरी ईसाइयों का भी विरोध किया। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध करने के साथ साथ अधर्मियों का, पाखंडियों का, ढोंगियों का और आडंबरियों का भी विरोध किया। इसीलिए इन चोर चोर मौसेरे भाइयों ने मिलकर के केवल और केवल दयानंद को बदनाम करने का षड्यंत्र रखा। इन्होंने कभी भी अन्य किसी व्यक्ति ने जिसने मूर्ति पूजा का खंडन किया था उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि इन सभी पाखंडियों को, इन सभी अधर्मियों को केवल और केवल यदि खतरा किसी से था तो ऋषि दयानंद से था और किसी से इनको खतरा नहीं था। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया और जिस मूर्ति पूजा का विरोध किया था और जिस मूर्ति पूजा का पक्ष लिया था आज वो हमारे समाज में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि हमने मंदिरों में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति को पूजना प्रारंभ कर दिया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को पढ़ना बंद कर दिया। हम नौजवान, हम सनातन धर्मी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में जाएं, जाकर के माथा टेकें, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पढ़ करके जीवन में उतारना भी अनिवार्य है। आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाएं करते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनाते, लेकिन उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सिद्धांतों को ना तो पढ़ते हैं ना जीवन में उतारते हैं। एक कथावाचक ने एक वृतांत साझा किया, उसने कहा कि मैं राम कथा कहीं कर रहा था, वहां पर कोई ऐसे ही दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ व्यक्ति मेरी राम कथा को सुन रहा था। अंतिम दिन वो मेरे पास आया और हाथ जोड़ करके बोला कि आदरणीय महोदय, मैं आपकी राम कथा अपने क्षेत्र में भी रखना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय होगा और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा, क्योंकि मेरे लिए एक सफलता का कार्य हुआ है, इसीलिए उस सफलता की खुशी में मैं आपकी राम कथा करना चाहता हूँ, आपसे राम कथा करवाना चाहता हूँ, आप कृपया करके मुझे समय दे दीजिए। तो उन कथा उपदेशक महोदय ने उनसे पूछा कि ठीक है, समय तो मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम्हारी सफलता का कारण क्या है? क्यों इतने खुश हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा कराना चाहते हो? क्या तुम्हारा जन्मदिन है? क्या तुम्हारे घर में कोई लड़का हुआ है? क्या तुम्हारी सालगिरह है? आखिर क्या है जो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा कराना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने जो बात कही उसको जान करके आप हैरान होंगे। उसने कहा कि मेरा कई वर्षों तक
एक बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर के अपने भाई से विवाद चल रहा था, अदालत में मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा में जीत गया हूँ, सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, इसीलिए इसी खुशी में मैं राम कथा कराना चाहता हूँ। आप सोच करके देखिए, हमने राम के चित्र को पूजा लेकिन चरित्र को छोड़ दिया, इसीलिए आज घर घर में भाई भाई की नहीं बनती, आज घर घर में एक पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं करता और उसको बुढ़ापे के काल में वृद्धाश्रम में भेज देता है। आज घर घर में बेटा अपने पिता का सम्मान नहीं करता, पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती, पति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करता। क्यों? हम रोज तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगे आरती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में भाई भाई का प्रेम नहीं है। अरे राम को यदि हम पढ़ते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगे माथा टेकने के साथ साथ, तो हम ये जान पाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जीवन में एक श्रेष्ठ पुत्र हैं, एक श्रेष्ठ भ्राता हैं, एक श्रेष्ठ पिता हैं, एक श्रेष्ठ पति हैं, एक श्रेष्ठ राजा हैं। लेकिन हमने क्योंकि नहीं पढ़ा और ऋषि दयानंद की उस गंभीरता को, उस बात को नहीं समझा, उसको महत्व नहीं दिया, इसलिए हम भ्रमित हो गए। ऋषि दयानंद ने इसीलिए कहा था कि इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों में मत उलझो, परम पिता परमात्मा ने जो मूर्तियां बना करके भेजी हैं, उन मूर्तियों का सम्मान करो, पर हमने नहीं किया। आज यदि दरवाजे पर गाय आ जाती है तो हम डंडा मार करके भगाते हैं, लेकिन उसी योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ जो मंदिर में पत्थर की गाय खड़ी है, उसकी जाकर के आरती उतारते हैं। यदि हमारे दरवाजे पर बैल आ जाता है तो हम उस बैल को डंडा मारते हैं, लेकिन वही भगवान शंकर के मंदिर में जो बैल खड़ा है उसके कान में जाकर के बोलते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, और ये आशा करते हैं कि ये मन्नतें पूरी भी हो जाएंगी। इसलिए ये जो सम्मेलन है, इसका उद्देश्य यही है कि केवल आकर के ताली बजा करके कथा की भांति सुन करके हमको नहीं जाना है। जो ऋषि दयानंद का उपदेश था, जो उनका कार्य था, उसको जानिए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। उन्होंने जो बलिदान दिया था, उन्होंने जो इस धरती के लिए त्याग किया था, उसकी विवेचना कीजिए। ऋषि दयानंद ना तो राम के विरोधी थे, ना कृष्ण के विरोधी थे, ना हनुमान के विरोधी थे, ना भगवान शिव के विरोधी थे, ना ईश्वर के विरोधी थे, ना आर्य समाज इसका विरोध करता है। आर्य समाज ईश्वर को मानता भी है, ईश्वर को जानता भी है, ईश्वर की उपासना भी करता है, ईश्वर की पूजा भी करता है। मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव, ऋषि देव, गुरुदेव, सबकी सेवा और शुश्रूषा की बात करता है, और विशेष रूप से माता पिता के सत्कार की भी बात करता है। इसलिए जिन भी लोगों के मन में आर्य समाज को लेकर के संशय हो, वो आज अपने संशय को मिटाइए, सत्यार्थ प्रकाश घर में मंगाइए, उसका स्वाध्याय कीजिए और जानिए कि ऋषि दयानंद ने सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करके हमको प्रदान किया है।